आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 2 और प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और देखिए, यूपी की हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बलिया से सनातन पांडे लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तेज प्रताप पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और कन्नौज में चुनावी कैंपेन खुद अखिलेश यादव देखते हैं। चर्चा ये थी कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब देखिए, इस पूरे मामले में जो सस्पेंस लगातार चल रहा था वो खत्म हो गया है और समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं पर बलिया सीट पर पूर्व एमएलए सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये 2 नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, तेज प्रताप पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और कन्नौज में लगातार अखिलेश यादव खुद ही चुनावी कैंपेन देखते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश यादव की जगह पर अब देखिए तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बलिया सीट पर भी एक नाम का ऐलान किया गया है, सनातन पांडे। यहां पर सनातन पांडे के नाम पर मुहर लगाई गई है। पूर्व एमएलए सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगी है। और देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी जगह पर कन्नौज से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में होंगे। चर्चा थी अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई है। तो देखिए, 2 और प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी पर बात करेंगे, संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, यूपी की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं और एक सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है कन्नौज लोकसभा सीट की, वहां पर यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई है। क्या इसके पीछे की वजह, क्या चर्चा, क्या जो पूरा सीन है वो नजर आता क्योंकि लगातार देखा हमने कि अखिलेश यादव यहां पर चुनावी कैंपेन करते हुए नजर आए हैं। वो कई जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब तेज प्रताप के नाम पर मुहर। बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊँ आपको कि कन्नौज एक वीवीआईपी सीट में एक सीट मानी जाती है और लगातार ये कन्नौज से 3 बार से अखिलेश यादव जो है वहाँ पर सांसद रहे। और ये कहा जा सकता है कि जब अखिलेश यादव की सियासती पारी शुरू हुई थी तो वो कन्नौज से शुरू हुई थी, क्योंकि नेताजी ने वहीं से उनको टिकट दिया था। लगातार उम्मीदें थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनावी मैदान पर एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव पर उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लंबे मंथन के बाद, खास करके कार्यकर्ताओं के साथ, अभी पिछले दौरे पर कन्नौज में थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, पारिवारिक मंथन हुआ। पारिवारिक मंथन के बाद तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगी है। और आज जिस तरीके से कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उतारा गया है, इससे यह माना जा रहा है कि पारिवारिक एकता के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी बांधने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में और इंडिया गठबंधन के तहत यूपी के बाहर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। ऐसे में उनकी व्यस्तता को देखते हुए कन्नौज की सीट पर उन्हें फंसना कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को नुकसान होता, अन्य सीटों पर भी प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती। इसी बात को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के तमाम अन्य लीडरान हैं और जो थिंक टैंक है, उसने फैसला किया कि कन्नौज से परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाया जाए, जिससे कि यहां पर इस सीट को जीता भी जा सके। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है और उसके तहत इस सीट को जो हरदम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती रही। हालांकि पिछले 19 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ को जो टूटा और डिंपल यादव यहां से चुनाव हारी थी। संजय, अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव न लड़ने के पीछे की वजह क्या नजर आती है, और क्या थिंक टैंक जो समाजवादी पार्टी का है इसके पीछे की वजह क्या है कि आखिर अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में नजर क्यों नहीं आ रहे? अब बिल्कुल मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से यही फैसला किया है कि अखिलेश यादव को किसी एक सीट पर लोकसभा में फंसाना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और खास करके इंडिया गठबंधन के तहत जो चाहे बाहर की रैलियां हो, चाहे दिल्ली की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, वहां पर जितने जो चुनाव की रैलियां उनकी लगी हैं वो रैलियां प्रभावित होती। और कहीं ना कहीं बीजेपी एक रणनीति बना रही थी कि अखिलेश यादव को किस तरीके से यूपी में घेरा जाए। अगर वो कन्नौज में उतर जाते तो एक सीट पर उनको घेरने के लिए बीजेपी
पूरी ताकत झोंक देती। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक ने पूरी तरीके से फोकस किया कि आखिरकार एक सीट पे घेरने का मौका बीजेपी को न दिया जाए, जिससे कि अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में और देश के तमाम अन्य राज्यों में भी जाकर के इंडिया गठबंधन के तहत बात को रख सके, चुनाव प्रचार संजय, तो प्रसार क्या अब वो कर अखिलेश सके। यादव चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे? लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे? बिल्कुल, इस जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब किसी भी सीट से चुनाव लड़ते नजर नहीं आएंगे, बल्कि अपने कैंडिडेट्स को जिताने की अपील करेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार है वो पूरे देश में करते हुए नजर आएंगे। तो ये एकदम कहा जा सकता है कि ये नोटेड पॉइंट है कि अखिलेश यादव अब किसी भी सीट पे 2024 के लोकसभा चुनाव पे नजर नहीं आएंगे। शांतनु, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव अब लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। कन्नौज सीट पर जहां पर चर्चा ये चल रही थी कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन वहां से अब तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लग गई है। चलिए।